बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं स्विचिंग ऑफ कैपेसिटर। देखो अब ये एक कैपेसिटर का बहुत इंपॉर्टेंट वेरिएंट है। इसमें होता क्या है, इसमें एक स्विच आपको दिखेगा सर्किट में, है ना। अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, हम भी दो चार करेंगे इसमें। तो जैसे ये एकदम आसान सा, एकदम बेसिक एलिमेंट्री लेवल का क्वेश्चन सामने आप देख रहे हैं। तो इसमें क्या है कि दो बैटरीज लगी हुई हैं, ठीक है। तो यहां पर जो आपको ये पॉइंटर जैसा जो नजर आ रहा है, ये बेसिकली स्विच का काम कर रहा है। अगर आप जैसे क्वेश्चन की अगर लैंग्वेज देखें तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इनिशियली कैपेसिटर जो है वो कनेक्टेड है स्विच 1 से। स्विच 1 से मतलब ये वाला पॉइंटर, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होता है, स्विच 1 इज शिफ्टेड फ्रॉम 1 to 2, यानी कि ये फिर थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये स्विच हम ओपन कर देंगे और इसको क्लोज कर देंगे। अच्छा, यहाँ स्विच क्लोज करने का मतलब है कि नया सर्किट, जैसे हम लोग जब नॉर्मल स्विच ऑन ऑफ करते हैं तो ऑन का मतलब हो गया सर्किट चालू। यहां पर हो गया कि स्विच क्लोज हो गया, मतलब ये सर्किट चालू हो गया, ऐसे, है ना। तो अभी तो क्या है कि ये जो आपको इनिशियल स्टेज नजर आ रही है, इस स्टेज में इस बैटरी का तो कोई रोल ही नहीं है, तो सर्किट के बाहर है। तो इनिशियली इतना सा ही सर्किट है बच्चों, ये पार्ट। और जब ये स्विच इस जगह पर आ जाएगा, सेकेंड पॉइंटर पे आ जाएगा, तो फिर क्या होगा, सर्किट ये पूरा हो जाएगा, इस ब्रांच का कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि ये सर्किट से बाहर हो जाएगी, तो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो अभी इनिशियली इतना हिस्सा डिस्कनेक्टेड है, बस इतना ही पार्ट सर्किट है। थोड़ी देर बाद या काफी देर बाद ऐसे कह लें कि भाई जो चार्ज आना होगा इसके चलते आज आ जाएगा, और फिर क्या होगा, हम इसको डिस्कनेक्ट करके इसको कनेक्ट कर देंगे, तो ये दोनों बैटरी सर्किट में आ जाएंगी। तो प्रश्न में ये पूछा गया है कि जब आप ये डिस्कनेक्ट करके चेंज करते हैं, सेकंड पॉइंटर को यूज करते हैं या स्विच को शिफ्ट करते हैं इस जगह पर, तब बताना है फाइनली कितना चार्ज है इस कैपेसिटर पर। अभी चूंकि ये फर्स्ट क्वेश्चन है तो हम एक ही कैपेसिटर ले रहे हैं, फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो मल्टीपल जो लूप होंगे उनको भी करेंगे। तो देखो बच्चों, बहुत ही आसान है ये सारी चीजें। तो एक इससे शुरुआत करते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं। तो सबसे पहले तो इस इनिशियल स्टेज में देख लेते हैं कि कितना चार्ज वगैरह है, और फिर उसके बाद देखेंगे, क्योंकि जब भी हम हीट के क्वेश्चन करते हैं तो आपको याद होना चाहिए कि पहले भी कई बार ऐसे क्वेश्चंस हो चुके हैं, इसका सॉल्यूशन अगर करना है तो हीट जनरेटेड का मतलब, अगर फॉर्मूला तुम्हें याद है, मैं चलो इस क्वेश्चन में ही लिख देता हूं। तो हीट जनरेटेड तुम कैसे लिखते थे, वर्क डन बाई बैटरी माइनस डेल्टा यू। और डेल्टा यू का मतलब क्या हो जाता था बच्चों, डेल्टा यू का मतलब हो जाता था यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो हमें इनिशियल स्टेज में भी देखना होगा कि कितना यू है, और फिर फाइनल स्टेज में भी एनर्जी देखनी होगी, और फिर वर्क डन बाई बैटरी करके सारा काम करेंगे, ठीक है। तो देखो शुरू करते हैं। तो पहले हम इनिशियल स्टेज का फोटो फिर से बनाते हैं, उसमें डिस्टर्ब नहीं करके यहां पर ड्रॉ करते हैं। तो इनिशियली तो हमारा जो सर्किट है बच्चों वो इतना सा ही है, जिसमें कि एक ये कैपेसिटर है और ये कनेक्टेड है 10 वोल्ट की बैटरी से, बस इतना सा ही है। दूसरी बैटरी का तो कोई यूज ही नहीं है, तो कोई रोल ही नहीं है। तो ये क्या हो गया, हमारा 10 वोल्ट का बैटरी हो गया, और हमारा ये जो कैपेसिटेंस है दिस इज 2 माइक्रोफैरेड। तो ये तो बहुत सिंपल सा है, इस तरह से चार्ज मूव करेगा, और Q की वैल्यू अगर ये Q हम मान लेते हैं तो Q क्या हो जाता है, C इंटू वी। तो C इज 2 माइक्रोफैरेड, V इज 10 वोल्ट, तो ये हो जाएगा 20 माइक्रो कूलम। यानी ये वाला जो कैपेसिटर का प्लेट है ये +20 पर है, और ये वाला जो प्लेट है वो किस पर है, -20 पर, है ना। तो ये तो इनिशियल स्टेज है। अब इसमें भी हमें ये अजम्पशन मान के हमेशा चलना है कि ये बैटरी इनिशियली भी काफी समय तक कनेक्टेड रही है, सो दैट दिस कैपेसिटर इज फुली चार्ज्ड। अच्छा, अब क्या हुआ कि आपने थोड़ा मामला बदल दिया। तो मामला क्या बदल दिया, देखो मामला ऐसा बदल दिया, इसको हटा ही देते हैं। अब फाइनली आप क्या कर रहे हो,
अपने स्विच को चेंज कर देना। तो फाइनली देखो क्या हो जा रहा है, इसको मैं बनाए दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आए चीजें, बट इसका कोई मतलब नहीं है। अच्छा, बैटरी तो जहां थी वहीं रहेगी, मैंने बैटरी लगाना भूल गया मैं, ऐसा हो गया। और एक बैटरी यहां भी है बच्चों, ऐसा, ठीक। अब देखो क्या हो रहा है कि अब आप जो स्विच है वो इस साइड से कनेक्ट कर दे रहे हैं, यहां ऐसे, ठीक, इससे कनेक्ट कर दिया आपने। तो ये वाला जो पोर्शन है अब वो सर्किट से बाहर हो गया। तो अब स्विच का पॉइंटर आपने शिफ्ट करके 2 कर दिया 1 से, अब ऐसा दिख रहा है। अब अगर इसको आप देखें तो दिस इज अगेन 2 माइक्रोफैरेड, दिस इज 10 वोल्ट्स एंड दिस इज 2 वोल्ट्स, लाइक दिस। तो ये जो पोर्शन है अब इसको बनाने का कोई औचित्य नहीं है ना, ये तो किसी से कनेक्टेड नहीं है, वो तो मैंने डॉट डॉट करके दिखा दिया, बट ये तो सर्किट के बाहर चला गया। तो अब जो फाइनल सर्किट है उसमें केवल एक ये हमारा कैपेसिटर बचता है। अच्छा, ये 10 वोल्ट की बैटरी और 2 वोल्ट की बैटरी हैं, एक साथ हैं बट ऑपोजिट पोलैरिटी की हैं, तो इनका जो नेट इंपैक्ट आएगा वो 8 वोल्ट आना चाहिए, है ना। और ऐसा हो गया, ये हो गया कंप्लीट। तो अब देख लीजिए कितना चार्ज है। तो इस चार्ज को हम Q डैश ले लेते हैं। तो अब अगर Q डैश लिखना होगा तो Q डैश, अच्छा एक चीज और लिखनी चाहिए थी, यहां मैंने लिखी नहीं। इनिशियली जो आपका ये पूरा सिस्टम है तो इनिशियली U इनिशियल भी लिख लेते हैं। ये इनिशियली U इनिशियल लिखोगे तो हाफ सी वी स्क्वायर, तो हाफ सी वी स्क्वायर ऐसे, ये हो गया हाफ। तो हाफ से तो हाफ कैंसिल ही हो जाए, हाफ से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो U इनिशियल है से 100 माइक्रो जूल ऐसे, ठीक है। माइक्रो वर्ड इसलिए आ रहा है क्योंकि जो कैपेसिटेंस है वो माइक्रोफैरेड में, तो U इनिशियल हो गया 100 माइक्रो जूल। अब इस सिचुएशन में अगर देखो तो इस सिचुएशन में जो Q डैश है, तो यहां से अगर Q डैश अगर लिखना है तो Q डैश कितना हो जाएगा साहब, C इंटू वी, तो 2 इंटू 8, सो ये हो गया 16 माइक्रो कूलम। तो अब यहां पर बच्चों 16 है और यहां पर क्या है -16 ऐसे। ये हमारा फाइनल सर्किट हो गया। तो अब आप ये देखें वर्क डन बाई बैटरी कितना है और U फाइनल कितना है, फिर हम लोग हीट जनरेटेड लिखेंगे, ठीक। तो एक क्वेश्चन तो यही था कि साहब बताइए कि फाइनल चार्ज कितना होगा कैपेसिटर के ऊपर। तो हमारा फाइनल चार्ज हो गया +16 और -16, है ना, ये तो फाइनल चार्ज हो गया। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर तो यहीं से हो गया। अब फाइनल चार्ज के बाद अगर U फाइनल लिखा जाए तो U फाइनल कितना हो जाएगा, हाफ C इज 2 एंड V इज 8, तो हाफ CV स्क्वायर। जब भी आप एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर लिखते हैं U इनिशियल या U फाइनल, तो आप चार्ज वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, हाफ Q स्क्वायर बाई C, आप हाफ CV स्क्वायर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां से जो आंसर आया दैट इज 64 माइक्रो जूल। तो ये हो गया हमारा U फाइनल, है ना। तो U इनिशियल हो गया। U इनिशियल बच्चों यहां पे लिखा हुआ है, ये U इनिशियल है, कैपेसिटर के अंदर इतनी एनर्जी स्टोर्ड है, और ये हमारा U फाइनल है। तो ये हो गया U फाइनल। अब आप ये देखें कि Q डैश देखें तो Q डैश है आपका 16 और यहां पर Q डैश कितना था, यहां था 20। तो अब जरा ये देखो, ये ये एक काम करो, Q डैश थोड़ा गलत लिख दिया मैंने, इसको यहां से हटा देते हैं। यहां पर इस तरह से नहीं लिखना चाहिए, थोड़ी गलती हो गई। देखो कैसे गलती हुई, जरा इस बात को भी समझ लें।
हमें ये देखना है कि ये जो नया सिस्टम हुआ तो कैसे चार्ज फ्लो हुआ, है ना। यहां क्यू डैश हटा देते हैं, यहां क्यू डैश नहीं लिखते हैं। 16 तो चलो डायरेक्ट आपको समझ में आ रहा है, सीबी से 16 हो गया। अब देखो बच्चों क्या था, जब शुरुआती हम कैपेसिटर को देखें तो जो चार्जेस थे वो थे 20 और -20। तो अब क्या हुआ, चार्ज नए सिस्टम में चार्ज कम हो गया, 20 से 16 ही रह गया। तो 20 से 16 रहने का मतलब ये है कि जब हम यहां से यहां ट्रांसफर हुआ तो हमारा 4 माइक्रो कूलम चार्ज उल्टी डायरेक्शन में चला गया, है कि नहीं। पहले जो बैटरी थी वो 10 वोल्ट की थी, अब बैटरी रह गई कमजोर। तो बैटरी कमजोर हो गई मतलब कैपेसिटर का क्या हुआ, डिस्चार्जिंग हो गई। डिस्चार्जिंग हो गई यानी कि हमारा जो 4 माइक्रो कूलम चार्ज था वो उल्टी डायरेक्शन में बह गया। तो अब आप ये सोचिए कि हमारी बैटरी ने जो वर्क डन किया फाइनल, जब इनिशियल से फाइनल स्विच ऑन किया, हमने स्विच को चेंज किया, तो दरअसल हमारी बैटरी ने कुछ काम नहीं किया, उल्टा उसी के ऊपर काम हो गया। बैटरी के काम को पॉजिटिव तब माना जाता है जब बैटरी के चलते फिर नया चार्ज फ्लो हो। ये तो बैटरी के चलते उल्टा चार्ज फ्लो हो जा रहा है। तो अगर हम वर्क डन बाई बैटरी लिखें बच्चों इस सिचुएशन में, तो वर्क डन बाई बैटरी क्या लिखोगे, तो वर्क डन बाई बैटरी लिखा जाएगा यहां पर माइनस Q इंटू वी हो जाता है। तो Q है 4 और V कितना है 8, तो ये हो जाएगा -32 माइक्रो जूल ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया वर्क डन बाई बैटरी। तो इसमें माइनस का साइन क्यों आया, इसलिए आया क्योंकि आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि बैटरी की पोलैरिटी जिस तरफ है चार्ज उसके ऑपोजिट मूव कर रहा है, तो ऐसे भी सोच सकते हैं। और फिजिकली सोचना हो तो आप ऐसे सोच सकते हैं कि भाई बैटरी का वर्क डन पॉजिटिव तभी तो होगा जब बैटरी के लगने से कुछ नए चार्ज का फ्लो। यहाँ तो उल्टा ही हो जा रहा है, चार्ज तो वापस आ जा रहा है ना। तो इसलिए वर्क डन बाई बैटरी कैसा हो गया, नेगेटिव। अब अगर हीट जनरेटेड लिखना है बच्चों, थोड़ा अगर ऊपर मैं शिफ्ट कर दूं, अगर हीट जनरेटेड लिखना है तो हीट जनरेटेड कैसे लिखा जाएगा, तो हीट जनरेटेड का एक बेसिक फॉर्मूला है जो हम लोग काफी समय से पढ़ रहे हैं, दैट इज वर्क डन बाय बैटरी माइनस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो वर्क डन बाय बैटरी कितना हो गया -32 और यू फाइनल कितना हो गया 64 और यू इनिशियल था 100 ही था ना, हाँ 100। तो -32 इधर हो गया और ये कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा 36 माइनस का 36। तो 4 माइक्रो जूल आया आपका हीट जनरेटेड। तो एक आंसर तो ये हो गया कि फाइनल चार्ज ओवर कैपेसिटर। चलो इसको भी यहां पे लिख ही देते हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट का आंसर था दैट वाज फाइनल चार्ज ओवर कैपेसिटर। तो फाइनल चार्ज कितना हो गया बच्चों 16 माइक्रो कूलम। और जो सेकंड क्वेश्चन का आंसर है हीट जनरेटेड, तो वो आंसर हो जाता है 4 माइक्रो जूल। तो इसके साथ ये पूरा हो गया कंप्लीट, ठीक। तो अब आप ये समझिए कि ये 4 माइक्रो जूल कैसे आया। जैसे क्या होता है कि अगर कोई भी चार्ज फ्लो करेगा बैटरी के चलते, तो चार्ज फ्लो करने से क्या होगा कि हमारा बैटरी का जो इनिशियल स्टोरेज है, देखो इसको ऐसे सोचो कि अगर मान लीजिए कैलकुलेट ना भी करें तो आप कैसे इसको हिसाब किताब लगाएंगे कि कैसे हीट प्लस आएगी, मतलब कितनी हीट आएगी, इसको बिना कैलकुलेट किए सोचो जरा कैसे होगा। बच्चों इनिशियल जो एनर्जी स्टोरेज थी वो थी 100 और फाइनल स्टोरेज कितना हो गया, कितना था बच्चों 64 ना। तो यानी कि 100 में 64 निकल गई एनर्जी, तो वो कितनी एनर्जी निकली, तो 36 माइक्रोजूल एनर्जी निकली। अब इस 36 माइक्रोजूल एनर्जी में से कुछ एनर्जी ऐसी रही
जो बैटरी पर वर्क डन के फॉर्म में उसी में गायब हो गई। तो वो एनर्जी कितनी रही? वो रही 4 × 8 यानी 32। तो 32 माइक्रो जूल जो था एनर्जी, दैट वाज द वर्क डन ओवर द बैटरी। तो बाकी जो एनर्जी बच गई वही तो हीट के फॉर्म में निकलेगी। तो वो हीट के फॉर्म में कितनी निकली? 36 में 32 हटा दीजिए तो 4 माइक्रो जूल। आप ऐसे भी सोच सकते हो। अच्छा, और अगर मान लीजिए ये बैटरी की पोलैरिटी सेम 10 वोल्ट की तरह होती तो फाइनल कितना हो जाता? 12। देखो इसको भी समझ लो। अगर इसको पलट देते तो अब आप ये सब लॉजिकली मन में भी सोच सकते हैं। तो पलट देते तो 8 की जगह 12 हो जाता, और 12 हो जाता तो C × B से फिर ये 2 × 12 यानी कि 24 माइक्रो कूलम फिर चार्ज आता। तो पहले था 20, फिर होता 24, यानी कि 4 माइक्रो कूलम एक्स्ट्रा चार्ज चलता कि नहीं चलता, है ना। अच्छा, फिर अगर 4 माइक्रो कूलम एक्स्ट्रा चार्ज चलता तो यहां पर 24 है और यहां पे 2 है, तो हाफ CV² करते तो हाफ CV² करने से कितना रिजल्ट आता बच्चों? तो हाफ CV² करते तो U फाइनल तो उतना ही आता जितना अभी है। नहीं, उसमें फिर यहाँ पे 12 हो जाता ना, तो 144 माइक्रो जूल आ जाता, है ना। तो अब देखो इनिशियल एनर्जी स्टोरेज कितना है? 100, और अगर ये 12 है तो 144, और चार्ज कितना चलाते? तो चार्ज फिर इसी डायरेक्शन में चलाते, 24 हो गया, और पहले चार्ज कितना था? 20। तो 4 माइक्रो कूलम जो है फिर बैटरी की पोलैरिटी के अलोंग चलता। तो वर्क डन बाई बैटरी फिर कितना हो जाता? तो 4 × 12 48 होता कि नहीं होता भाई? 4 × 12 होता, क्योंकि फिर 24 के लिए 4 जो है इसी डायरेक्शन में चलाना पड़ता। तो 12 चौको 48, तब हीट एनर्जी कितनी आती? तो फिर कैलकुलेट कर लेते जो भी आता, ठीक। तो अब देखो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि अगर बैटरी के अलोंग, अच्छा ये जो 4 माइक्रो कूलम है ये नया चार्ज है ना, ये ओवरऑल चार्ज नहीं, केवल ये नया चार्ज है जो इस बैटरी के चलते वापस आ गया, ऐसे, है ना। सो दिस इज न्यू चार्ज। पहले 20 था, 20 में से 4 बाहर निकल गया, क्योंकि बैटरी कमजोर हो गई, क्योंकि बैटरी क्या हो गई? कमजोर हो गई, ऐसे।